हेलो फ्रेंड्स, द वर्ड इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हमारा ये सीरीज जीएस का है। स्टैटिक जी के जो भी एसएससी और रेलवे में पूछे जाते हैं, जो भी टीसीएस द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये पेट का भी एग्ज़ाम है 15 और 16 तारीख को, उसमें भी आ सकते हैं क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और विथ डिटेल, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे डिटेल है। होता क्या है स्टूडेंट कि वही क्वेश्चन बार बार आते हैं, लेकिन उसमें से उसके डिटेल में से कुछ कुछ चीज़ें पूछ ली जाती है। जैसे छम नृत्य के बारे में अगर पूछ लिया तो छम नृत्य के बारे में पूछ लिया, ये किस संप्रदाय द्वारा, किस धर्म के लोगों द्वारा किया जाता है, तो आप बता सकते हैं कि छम नृत्य बौद्ध द्वारा किया जाता है, बौद्ध धर्म द्वारा। ये क्या होता है छम नृत्य में? भूत प्रेत भगाने के लिए किया जाता है। किसके लिए? भूत प्रेत भगाते हैं, जादू टोना टाइप होगा। कहाँ पे होता है ये? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत मेहनत करके स्टूडेंट दोस्तों बनाए हैं, बहुत मेहनत करके क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है। और देखो, इसी छम नृत्य में आप देखिए कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। छम नृत्य से इसे पूछ सकता है कि छम नृत्य किस संप्रदाय द्वारा बनाया जाता है, तो बौद्ध धर्म द्वारा। किस धर्म द्वारा? बौद्ध धर्म द्वारा। पूछेगा कैसा है, तो बता दोगे भूत प्रेत भगाने के लिए। 2 क्वेश्चन बन गया। तीसरा, कहाँ का है ये नृत्य, तो हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन नेशनल एसोसिएशन से क्वेश्चन आता है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना पूछ लेता है कब हुई, तो 1876 में, याद रखना। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे हुई, तो आप बता सकते हैं कि कलकत्ता में हुई। किसने किया था? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये दोनों में से कभी कभी अलग अलग ऑप्शन दे देते हैं, कभी कभी दोनों साथ रहते हैं। पूछता है कौन शामिल था इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना करने में, तो आनंद मोहन बोस शामिल थे और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखिए स्टूडेंट, हम जितने क्वेश्चन बनाए गए हैं टीसीएस द्वारा, उस पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं उसी में से कहीं ना कहीं घुमा के पूछा जाता है, उसके बारे में डिटेल थोड़ा जान लेंगे तो उससे जो भी और बन सकेंगे एग्जाम में हम कर सकते हैं। अगला देखेंगे, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। ये पहले, यानी हाई कोर्ट के पहले ऐसे न्यायाधीश थे, पहले ऐसे जज थे जिनका नाम था रामास्वामी। क्या नाम था? ऐसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रामास्वामी नाम था इनका। 1993 में इनके खिलाफ महाभियोग चला था। स्टूडेंट, महाभियोग का अनुच्छेद भी आप जान लेना, पता ही होगा जज के खिलाफ कैसे महाभियोग चलता है। महाभियोग पूरी तरह नहीं कह सकते हम, क्योंकि महाभियोग तो राष्ट्रपति पे चलता है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया जज पे चलाई जाती है, तो याद रहे पहली बार महाभियोग जैसी प्रक्रिया किस जज पे चलाई गई, तो रामास्वामी 1993 में, याद रहे। अगला देखिए, मलीमत समिति के बारे में पूछ लिया था। ये मलीमत समिति क्या थी, तो आपराधिक न्याय प्रणाली समिति थी। क्या थी ये? आपराधिक न्याय प्रणाली समिति। अगला देखिएगा, कृष्णा की सहायक नदी, तो कृष्णा की सहायक नदी, ऐसे तो और कृष्णा की सहायक नदियां हैं, लेकिन एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, कई बार पूछा है कृष्णा की सहायक नदी क्या है, तो और दे देगा ऑप्शन। उसमें कभी कभी भीमा दे देता है, तो भीमा के बारे में जानने रहिए। भीमा और मूसी भी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तो देखिए, जनरली क्वेश्चन के बारे में थोड़ा जानते रहिए। ऐसे तो पढ़ने के लिए जीएस का कंटेंट बहुत सारा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन पे ऐसे हैं इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, जो एग्जाम में क्या होता है, रिपीट होते रहते हैं, तो आपके दिमाग में रहेगा, पढ़े रहेंगे तो तुरंत आप कर ले जाएंगे। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा की बदम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है। हेमेटाइट, उड़ीसा की, आपको पता है हेमेटाइट क्या है, लोहे से संबंधित है। तो बदम पहाड़ कहाँ है, तो याद रखना उड़ीसा में। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बदम पहाड़ खाने कहाँ है, तो आप बता सकते हो उड़ीसा में। किसके लिए फेमस है, तो हेमेटाइट के लिए, तो याद रहे। अगला देखेंगे,
मिथाइल प्रोपेन, मिथाइल प्रोपेन किसको कहते हैं? एन ब्यूटेन को। किसको कहते हैं? मिथाइल प्रोपेन को एन ब्यूटेन भी कहते हैं, एन ब्यूटेन। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? शुष्क बर्फ किसको कहते हैं, यानी सूखी हुई बर्फ किसको कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? तो रानी दुर्गावती, याद रहे, रानी दुर्गावती मुगलों से लड़ाई करते हुए क्या हो गई थी? शहीद हो गई थी 1564 में रानी दुर्गावती। अब ये देखिए, ये सब क्वेश्चन क्या है, एक बार पूछे गए हैं, अभी तक ज़्यादा बार नहीं पूछे गए हैं टीसीएस द्वारा, तो ये सब क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखिए, जो बहुत बार स्टूडेंट रिपीट हो जाता है वो पूछने का चांस कम है, लेकिन ये सब क्वेश्चन अभी ज़्यादा बार रिपीट नहीं हुए, तो ध्यान रखना ये सब नए क्वेश्चन बनाए गए हैं तो टीसीएस द्वारा वनडे एग्जाम में, लगभग एसएससी वगैरह में, तो ये सब क्वेश्चन ध्यान रखना। रानी दुर्गावती का भी नाम पूछा जाने लगा। फिर अगला देखिए, श्रृंखलन का गुण किसमें होता है? तो श्रृंखला बनाते हैं कार्बन, पता ही होगा आपका, कार्बन में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि वैलेंसी 4 होती है, और कार्बन में जान ही रहे हैं आप कैसे CH3 CH4 श्रृंखला बहुत बनाते हैं, कार्बन में प्रबल होता है। सुंदरी पेड़, याद रहे, मैंग्रोव वन होता है। स्टूडेंट, मैंग्रोव वन के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के पास पाया जाता है ना, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन को सुंदरी पेड़ भी कहते हैं, याद रहेगा, 4 ऑप्शन में रहे, सुंदरी पेड़ किसे कहते हैं, मैंग्रोव ऑप्शन में रहे तो आप मैंग्रोव वन मार सकते हैं। मैंग्रोव वन स्टूडेंट बहुत सहायक होते हैं समुद्र में सुनामी उनामी रोक सकने के लिए। नेक्स्ट पेज में आते हैं हम लोग। पांडुचेरी की पहली महिला पुलिस महानिदेशक सुंदरी नंदा। पांडुचेरी जान ही रहे हैं क्या है, हमारा यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। वहाँ की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन है? सुंदरी नंदा। कौन? सुंदरी नंदा। जीएसटी सबसे पहले लागू करने वाला देश कौन है? आपको पता होगा, ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है, फ्रांस। सबसे पहले किसने लागू किया था जीएसटी? कौन सा देश था जो सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? तो फ्रांस ने। याद रहे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और अपने यहाँ जीएसटी कब लागू हुई थी? तो ये भी डेट याद रखना, 2017 में लागू हुई थी। कब? फिर अगला देखिए, 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर लूटपाट किसने किया था? तो महमूद गजनवी। सोमनाथ मंदिर ये भी पूछ सकता है ये कहाँ था? तो गुजरात में। कहाँ? गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर लूटपाट किसने किया था? महमूद गजनी ने। किसने? महमूद गजनी ने। कब किया था? 1026 में। कब किया था? 1026 में। वोडेयार राजवंश किससे संबंधित थे? तो वोडेयार राजवंश का भी नाम पूछा जाने लगा, ये मैसूर से संबंधित थे। कहाँ थे? मैसूर, कर्नाटका। मैसूर से संबंधित थे वोडेयार राजवंश। ठीक, जैसे चोल वंश पूछ लेता है, चेर वंश पूछ लेता है, मुगल वंश पूछ लेता है, कई वंश पूछ लेता है, तो ऐसे वोडेयार राजवंश है। तो वोडेयार राजवंश कहाँ से संबंधित थे पूछ सकता है, तो आप बता सकते हैं भाई ये मैसूर के थे। उपधातु यानी सिलिकॉन, सिलिकॉन आपको पता है ये कैसी धातु है? उपधातु। तो दोस्तों आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे धातु, अधातु, धातु, उपधातु पढ़े होंगे, तो उसी में से सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन की चिप वगैरह बनती है ना, तो सिलिकॉन एक उपधातु है। कैसी है? उपधातु। थोड़ा नृत्य ये भी पूछा जाता है, थोड़ा नृत्य कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। याद रहे, थोड़ा नृत्य हिमाचल प्रदेश का। थोड़ा भैया, थोड़ा थोड़ा ठंडी है हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में थोड़ा नृत्य मनाया जाता है। टिस्को के बारे में कई बार पूछता है, टिस्को के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना थोड़ा सा। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। स्थापना 1907 में हुई थी। किसके द्वारा? दोराब जी टाटा द्वारा। किसके द्वारा? रतन टाटा, मत समझ लेना रतन टाटा नहीं कि टाटा है, टाटा आयरन कंपनी है तो रतन टाटा हो गए, क्योंकि रतन टाटा अक्सर चर्चा में रहते हैं अपने दान
करने के लिए, दान बहुत देते हैं ना वो किसी की मदद करने में। तो टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी टिस्को के मालिक कौन, किसने स्थापना किया था? तो दोराबजी टाटा द्वारा। किसने स्थापना की थी? दोराबजी टाटा द्वारा। कविंदर सिंह बिष्ट, याद रहे ये सब कौन है, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है। हिमा दास, हिमा दास किस खेल से संबंधित है, किस लिए जानी जाती है? तो आपको पता है ढिंग एक्सप्रेस वगैरह भी उनको कहते हैं। धावक है ना, पूछ लेता है। सानिया मिर्जा किससे संबंधित है? टेनिस से। पीवी सिंधु किससे संबंधित है? नीरज चोपड़ा किससे संबंधित है? तो इसी तरह कविंदर सिंह दास बिष्ट कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो नए नए खेल होते हैं, जो नए नए खेल चर्चा में रहते हैं, जैसे कॉमनवेल्थ वगैरह, मान लीजिए ओलंपिक वगैरह अगर हाल में हुआ है, तो उन सब खिलाड़ी में जो नए खिलाड़ी होते हैं उनके बारे में आप ज़रूर पढ़ लिया करिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो कविंदर सिंह बिष्ट मुक्केबाज हैं। क्या हैं? मुक्केबाज हैं। जैसे एक और मुक्केबाज लेडीज कौन फेमस है, आपको पता होगा, मैरी कॉम। कौन? मैरी कॉम। तो इंटरनेट का अग्रदूत, अग्रदूत मतलब क्या है कि मतलब इंटरनेट से पहले आया। इंटरनेट से पहले क्या आया? अर्पानेट। इंटरनेट के पहले क्या हुआ करता था? अर्पानेट। यही बदल के इंटरनेट में चेंज हो गया, याद रहे, अर्पानेट। क्या? अर्पानेट। फिर अगला देखिए, छयांग ब्रुंग। छयांग ब्रुंग क्या है? ये है क्या? ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। टीसीएस बहुत घुमा के सवाल पूछने लगा है, तो पूछा छयांग ब्रुंग क्या है? छयांग ब्रुंग तो ये सिक्किम के लिम्बू समुदाय का वाद्य यंत्र है। सिक्किम में एक लिम्बू समुदाय, जैसे जनजातियां हैं ना अलग अलग, थारू जनजाति, भील जनजाति, उसी तरह से सिक्किम में एक जनजाति है, समुदाय लिम्बू, उसका नाम क्या है? लिम्बू। उसका वाद्य यंत्र मतलब बजाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, तो उसका नाम है छयांग ब्रुंग। आ गया छयांग ब्रुंग क्या है, तो आप बता ही ना पाओगे अगर सही से इसके बारे में सुने ना रहोगे। तो याद रहे, सबसे क्वेश्चन बने हैं तो आगे भी क्वेश्चन बनने की, रिपीट होने की संभावना रहती है। इथाइल एसीटेट से फल की बहुत तेज महक आती है। अरे बाप, पूछ सकता है कि फल की बहुत तेज महक किससे आती है? तो इथाइल एसीटेट से। किससे? इथाइल एसीटेट से। और बकमिनिस्टर फुलेरीन, कार्बन में आप हाई स्कूल में 11-12 में पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। बकमिनिस्टर फुलेरीन, बकमिनिस्टर फुलेरीन, याद रहे कार्बन मिनिस्टर जैसा है, ऐसे कुछ याद रखना कि बकमिनिस्टर फुलेरीन का मतलब आप केमिस्ट्री में अच्छे से समझेंगे, लेकिन याद रखना कि मिनिस्टर है कार्बन। अगला देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर। ये करीब 8-10 एग्जामों में कई बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, आप अगर सही से गूगल में सर्च कर लीजिए, कई एग्जामों, करीब 6-7 एग्जामों में ये कई बार रिपीट हुआ है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइगर जान ही रहे हैं, टाइगर को हमारे यहाँ टाइगर संरक्षण केंद्र बनाए जाते हैं, टाइगर का संरक्षण किया जाता है, इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना कब हुई? तो 1973 में। अगला देखिए, चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? पुलकेशिन प्रथम। चालू, ये तो आपको लूसेंट वगैरह में मिल जाएगा। सभी वंश के संस्थापक के बारे में ध्यान दे लेना, और सभी वंश का अंतिम राजा कौन था और संस्थापक कौन था, ये ध्यान दे लेना। उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था, ये इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे उनको लिच्छवी के राजाओं ने दहेज में पाटलिपुत्र दे दिया था। क्या दे दिया था? लिच्छवी के राजकुमारी से शादी किए थे ना चंद्रगुप्त प्रथम, तो उनको पाटलिपुत्र दहेज में मिला था। अगला देखिए, 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में वैशाली मौजूद नहीं था। वैशाली जो शहर मौजूद नहीं था 7वीं और 6ठी सदी में, उसके बाद आया इसका मतलब। प्रोपेनॉल एल्डिहाइड को कहते हैं, प्रोपेनॉल एल्डिहाइड को कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा बायोस्फीयर, बायोस्फीयर आपको पता है वन्य जीव अभ्यारण्य भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया। तो नीलगिरी सबसे पहले कौन स्थापित किया गया था? वन्य जीव अभ्यारण्य। क्वेश्चन पूछता है
तो नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ियों में, याद रहे नीलगिरी तमिलनाडु में है, ठीक है, नीलगिरी। अगला याद रखना, देखो सार्क की पहली महिला महासचिव, ये पूछ सकता है एग्जाम पे, क्योंकि सार्क दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है, आपको पता ही है। तो सार्क की पहली महिला महासचिव कौन है? तो फातिमत दियाना सईद, याद रहे फातिमत दियाना सईद। ये पूछा जाता चूफाट क्या है? चूफाट यह सामूहिक लोक नृत्य है जो सिक्किम, याद रहे चूफाट भी सिक्किम का ही है। अभी हम शुरू में क्या बताए थे, एक ठो और नृत्य बताए थे ना आपको, एक ठो और नृत्य शुरू में बताया गया था, क्या बताया गया था? छम नृत्य। छम नृत्य बताए थे कि हिमाचल प्रदेश में होता है। कहाँ बताए थे? हिमाचल प्रदेश में होता है, तो याद रहे। और एक छयांग ब्रूंग बताए थे, ये एक वाद्य यंत्र है सिक्किम का। छयांग ब्रूंग बताए थे, वाद्य यंत्र है। तो इसी तरह चूफाट क्या है? तो चूफाट याद रखना सामूहिक लोक नृत्य है, जो कि सामूहिक लोक नृत्य मतलब समूह में इकट्ठा होकर लोग लोक नृत्य करते हैं सिक्किम के लोगों द्वारा। संरक्षक देवता, इसमें देवता कौन होते हैं? कंचनजंगा, याद रहे सिक्किम में कंचनजंगा चोटी भी है जो सबसे ऊंची है, के सम्मान में किया जाता है। लेपुलेख दर्रा, कुछ दर्रा हैं आप याद रखना जो इम्पोर्टेंट दर्रा हैं, जैसे आपका शिपकिला दर्रा, लेपुलेख दर्रा, माना दर्रा, थांगला दर्रा, ये सब दर्रे कुछ पढ़ लेना, दर्रे भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो कुछ एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं, एग्ज़ाम में पूछे गए इसलिए इसको हम पढ़ लें क्योंकि ये रिपीट होने की संभावना रहती है। तो लेपुलेख दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। करता क्या है? ये कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये धार्मिक स्थल से थोड़ा सा जुड़ा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन? बजट वाहक, तो स्पाइस जेट। कौन? स्पाइस जेट। इंटरनेशनल एयर यानी IATA में शामिल होने वाले पहले भारतीय बजट वाहक कौन है? स्पाइस जेट, यानी स्पाइस जेट जहाज़ है। इसी तरह आप क्वेश्चन GS के देखते रहिए, रिपीट करते रहिए। अवशिष्ट शक्तियों का विचार, अवशिष्ट शक्तियाँ हैं ना जो हमारे संविधान, पता है आपको हमारे संविधान में विदेशी स्रोत बहुत हैं। विदेशी स्रोत क्या है? जैसे कि उधार ली गई चीज़ें, कि जैसे कहीं का कानून हमें अच्छा लगा, ये कानून वहाँ के लिए अच्छा है, भाई अमेरिका में ये कानून है, ये कानून बहुत अच्छा है, तो ये अपने देश में भी लागू करते हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ें उधार ली गई हैं हमारे संविधान में। तो अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। पूछ लेता है, आपको बहुत लोग पता होगा, बार बार पूछे होंगे। नीति निदेशक तत्व आयरलैंड जैसे रट गया है ना, नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। उसी तरह से ये सब तो अब नॉर्मल हो गए हैं। आयरलैंड सबको रट चुका होगा कि आयरलैंड से, भाई हर क्वेश्चन में मिल जाता है। नीति निदेशक तत्व कहाँ से, यानी DPSP कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। लेकिन अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? याद रहे कनाडा के। ये बहुत बार रिपीट नहीं हुआ तो इसी को ध्यान रखना, कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियाँ। अनुच्छेद 44 जैसा कि देखने में ही लग रहा है 4 2 बार हैं, यानी समान है। समान नागरिक संहिता, क्या? समान नागरिक संहिता। अब भेल कंपनी के बारे में पूछ लेता है। भेल क्या है? भेल एक कंपनी है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कंपनी है, जो 2013 में इस्टेब्लिश की गई। महारत्न कंपनी का दर्जा मिला। आपको महारत्न कंपनी और नवरत्न कंपनी के बारे में पता होगा ना। महारत्न कंपनियां, कुछ महारत्न कंपनी का दर्जा पाने के लिए उनको कुछ